हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पास बहुत ही एक्साइटिंग फोन है जो कि वीवो की तरफ से आ रहा है और इसका नाम है वीवो V17। चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। अब ये फ़ोन पंच होल डिज़ाइन वाले कैमरा के साथ आता है, यानी कि आपको पंच होल कैमरा डिज़ाइन मिल जाता है डिस्प्ले में। और कमाल की बात यह है कि इसका जो पंच होल कैमरा है वो सबसे छोटा है। सिर्फ जितने पार्ट में कैमरा है उतने पार्ट में ही आपको पंच होल मिलता है, यानी कि सिर्फ उतना ही पार्ट जो है कैमरा के लिए दिया गया है, बाकी पूरे में आपको डिस्प्ले मिलता है। तो द स्मॉलेस्ट पंच होल कैमरा आई हैव सीन इस फोन में, जो कि एक अच्छी बात करें यहाँ पे फोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ये फोन इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन लुक एंड फील में बहुत ही फैंटास्टिक है। फिनिशिंग अच्छी है, लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ प्लास्टिक है, ये ग्लास नहीं है। और इसके अलावा एजेस की बात करें तो एजेस में भी आपको जो है प्लास्टिक जो है आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये फोन हैवी फील नहीं होता है, इट इज वेरी लाइट वेट और वेट आपके सामने है। दोस्तों बात करें कनेक्टिविटी की, तो USB-C पोर्ट दिया है, कोई शिकायत नहीं है। हेडफोन जैक दिया है, कोई शिकायत नहीं है। एक ही लाउड स्पीकर है और इसके बाद जो सिम ट्रे है वो फुल साइज सिम ट्रे है, यानी कि 2 सिम कार्ड और SD कार्ड तीनों आप लगा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है वीवो V17 में। बात करें डिस्प्ले की, तो 6.3 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एक AMOLED डिस्प्ले है और ये बढ़िया डिस्प्ले है, काफी अच्छा है। वाइब्रेंट डिस्प्ले भी है और ब्राइट भी है। अगर आप ब्राइटनेस की बात करें तो आउटडोर में भी आप देख सकते हैं कि इसकी क्लैरिटी कैसी है। इंडोर में तो क्लैरिटी और भी अच्छी है और काफी अच्छा रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले है और टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है इस फोन का। तो मुझे लगता है डिस्प्ले में पूरे नंबर दूंगा इस फोन को, और बेजल भी थोड़े कम लगे मुझे, तो एक अच्छी बात है इस फोन के डिस्प्ले में। दोस्तों प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 675 दिया गया है। अब यहाँ पे प्रोसेसर ही डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज किया जाता है इस तरह के फोन में। तो देखा जाए तो प्रोसेसर थोड़ा सा अंडर पावर्ड है, लेकिन डे टू डे यूसेज में परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पबजी की बात करें तो पबजी का गेम प्लेबैक आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कैसे आप पबजी खेल सकते हैं अच्छे से HD और हाई ग्राफिक सेटिंग्स में इस फोन पे स्मूथली। टच रिस्पॉन्स भी आपको दिख जाएगा। दोस्तों बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज भरमार दी है। 128 GB की स्टोरेज है, 8 GB की रैम है। अब 8 GB की रैम के साथ बहुत ही अच्छी स्मूथ मल्टीटास्किंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो OS है वो है फन टच OS, जो कि थोड़ा पुराना हो गया है। UI के अंदर कुछ ब्लॉटवेयर आपको देखने को मिलता है, जो कि अगर आप चाहें तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ब्लॉटवेयर यू कैन अनइंस्टॉल, और मुझे लगता है कि OS और इंप्रूव होना चाहिए, लेकिन काफी हद तक OS को लाइट किया गया है और ऑप्टिमाइज है। और 8 GB की रैम के साथ आपको दिक्कत नहीं होने वाली, इवन व्हेन कस्टम OS आपको मिल रहा है, तो स्मूथ रहती हैं चीजें यूसेज में। दोस्तों बात करें कैमरा की, तो पीछे की तरफ आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो कि सोनी वाला सेंसर नहीं है, सैमसंग वाला सेंसर है। और फोटो की क्लैरिटी आपके सामने है। यहाँ पे एक शॉट में आपको दिखा देता हूँ, जो कि एक 48 मेगापिक्सल का शॉट है और एक नॉन 48 मेगापिक्सल का शॉट है। अगर आप दोनों को देखेंगे साइड बाय साइड तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है क्लैरिटी का, आपको वो आइडिया लग जाएगा। तो 48 मेगापिक्सल से आप हाई रेजोल्यूशन वाली फोटो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। अब अल्ट्रा वाइड कैमरा एंगल के जो शॉट्स हैं वो भी आपके सामने, एक नॉर्मल शॉट यहाँ पे है, एक अल्ट्रा वाइड शॉट है, और दोनों में आप देख लीजिए कि कितना फर्क है। और अल्ट्रा वाइड कैमरा का जो कलर टोन है वो भी ठीक ठाक है, इतना कोई बुरा नहीं है, वो आपके सामने रिजल्ट। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, जिससे आप पोर्ट्रेट फोटो ले सकते हैं। अब पोर्ट्रेट फोटोज भी आपके सामने आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ब्लरिंग पीछे देखने को मिल रहा है। एच डिटेक्शन भी ठीक है और क्लैरिटी जो है शॉट में अच्छी है। अगर आप जूम इन करेंगे एक्शन फिगर के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियर फोटो आई है। और इसके अलावा अब बात करते हैं मैक्रो कैमरा की, तो यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिल रहा है और उसका भी शॉट अब आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा कितनी लेवल ऑफ डिटेल कैप्चर करता है। अगर आप क्लोजअप में जाके फोटो ले और डिटेल्स आपके सामने आप खुद जज कर सकते हैं। दोस्तों बात करें सेल्फी की, तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है और कुछ इस तरह की इंडोर कैमरा सेल्फी आपको मिलती है। अब इस फोटो को अगर आप जूम इन करेंगे और देखेंगे मेरे बालों की डिटेल्स और चेहरे के ऊपर, तो आपको काफी अच्छी लेवल ऑफ डिटेल मिल जाएगा। अब इंडोर के अंदर ये फोटो अच्छी आ गई है, इंडोर की सेल्फी अच्छी है, तो आउटडोर में तो और भी अच्छी आने वाली है। और आप देख सकते हैं कि इंडोर सेल्फी वर्सेस आउटडोर सेल्फी में कितना फर्क है। दोनों ही सेल्फी फोटो अच्छी है, तो मुझे लगता है कि फ्रंट कैमरा इज डूइंग अ गुड जॉब और आउटडोर में तो अच्छी सेल्फी आ ही जाती है और रिजल्ट्स आपके सामने है। साथ साथ इस फोन की वीडियो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया है चलते हुए, तो आप देख सकते हैं कि कितना स्टेबल
अवेलेबल वो वीडियो है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना स्टेबलाइजेशन आपको मिलता है वीडियो के अंदर जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं। बात करें बैटरी की तो 4500 की mAh की बैटरी है और ये एक बड़ी बैटरी दी गई है इस फोन के अंदर और इसके साथ फास्ट चार्जिंग का फीचर भी दिया गया है। तो मुझे ना तो बैटरी से और ना ही चार्जर से कोई परेशानी है। मुझे लगता है कि फोन को आप फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं और बड़ी बैटरी की वजह से आपको एक बेहतर बैकअप भी मिल जाता है। तो अगेन पावर यूजर्स के लिए ये फोन बढ़िया है। दोस्तों लाउड स्पीकर की लाउडनेस को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक ऑडियो प्ले किया है। आप उससे ऑडियो की क्वालिटी और लाउडनेस दोनों देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्विक इंप्रेशन और फास्ट रिव्यू इस फोन का। मुझे लगता है ये फोन अच्छा है, लेकिन इस फोन के आपको देने चाहिए 20 से 22 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा इसकी प्राइस होती है तो प्राइस ड्रॉप का वेट कीजिए और फिर इस फोन को लीजिए। फिलहाल फिर इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए और ये फोन कैसा लगा, इस फोन के बारे में कोई क्वेरीज क्वेश्चन हैं तो वो पूछ लीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।